अच्छा सुनिए, 5 किलो ड्राई फ्रूट्स की मिठाई और 10 किलो लड्डू लिस्ट में ऐड कर दीजिए। हाँ हाँ, ये फाइनल ऑर्डर है। थैंक यू सो मच। मिठाई, गहने, फूल, तुम देशमुखों के बेटे थोड़ी हो, तुम तो मैनेजर हो। सब लोग मिलके मामू बना रहे हैं तुम्हें। तुम भांजी की शादी की तैयारियां करते रहो और वहां जो तुम्हारा भाई है ना और उसकी बेटी बहती गंगा में हाथ पैर धोकर नहाकर चले जाएंगे। व्हाट रबिश। सेवा करो तुम और मेवा खा जाए कोई और। फिर क्या हुआ नीना? अंकिता उसके भाई बहन यहां से जा चुके हैं, फिर भी? अरे ऐसे ही नहीं गए हैं वो लोग, दोहरी चाल चली है उन लोगों ने। सोहम तो पहले ही शातिर था और अब उसकी बेटी। ड्रामेबाजी में ना अच्छी ट्रेनिंग दी है उसने उनको। नीना, बातें गोल गोल घुमाना बंद करो और सीधे बताओ बात क्या है। अंकिता ने दोहरी चाल चली है, उससे तो पता है आज ही आजूबा इमोशनल है, उनके सामने रोने धोने का नाटक करेगी। मुझे प्रॉपर्टी में से कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो रिश्तों की कदर है। और बस हमारे आई बाबा वो तो इमोशनल है ही, ये देख के उसको सिंपैथी देंगे और प्रॉपर्टी का सारा हिस्सा उसे दे देंगे। व्हाट रबिश। अपने कानों से सुन के आई हूँ सचिन, मेरी बात को समझो। अंकिता की शक्ल आई से मिलती, वैसे आई अपनी छवि उसमें ढूंढती रहती। जाहिर सी बात है आई के दिल में उसके लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर है। और बस मैं नहीं चाहती कि अंकिता और उसके भाई बहनों को हमारी प्रॉपर्टी में से फूटी कौड़ी भी मिले। आजोबा कैसी लग रही हूं मैं? जैसे तेरा नाम है बिल्कुल वैसी लग रही है। माना, क्या देख रहे हो? मेरी पोती के हाथ देख रहा हूं आई। आज तक इन हाथों ने सिर्फ बिजनेस संभाला है, आज ये हाथ गृहस्थी संभालने जा रहे हैं। मेरा सालों का सपना पूरा हो रहा है, मैं बहुत खुश हूं। आजोबा एक बात बोलूं परी, बिजनेस और गृहस्थी में ज्यादा फर्क नहीं होता। वहां डील्स होती हैं, यहां रिश्ते बनते हैं। वहां पैसों का लेन देन होता है, यहां जज्बातों का। वहां भी हर कदम पर इंसान को अपने आप को प्रूव करना पड़ता है। यहां भी जैसे एक सक्सेसफुल बिजनेस की बुनियाद विश्वास होती है, वैसे ही एक कामयाब गृहस्थी भी भरोसे के बलबूते पर ही खड़ी होती है। आजोबा मैंने जब से होश संभाला है आप ही को अपना आइडल माना है। मैं बिजनेस में भी यही सोच के आई थी, मुझे आपके जैसा बनना है। एंड आई प्रॉमिस मैं अपनी गृहस्थी में भी आपके दिखाए हुए रास्ते पे चलूंगी। आप हमेशा मेरे गुरु थे और हमेशा रहेंगे। आई एम प्राउड ऑफ यू, वेरी प्राउड। आजोबा आज तेरे इन हाथों पर मेहंदी लगने जा रही है, इन पर नरेन का नाम लिख दिया जाएगा। 7 जन्म के लिए तू उसकी हो जाएगी। आज से तुझ पर हमसे ज्यादा उसका अधिकार होगा। तेरे हर सुख दुख में वो तेरे साथ रहेगा। लेकिन फिर भी एक बात याद रखना, जैसे बचपन में तेरा पैर फिसला था, तेरे इन हाथों को थामने के लिए ये उंगलियां मौजूद थी, वैसे ही आज भी मौजूद है और हमेशा मौजूद रहेगी। कभी भी अपने आजूबा को हक से आवाज देना। तेरे आजूबा तुझे कभी निराश नहीं करेंगे।
अंकिता, आओ ना, एक हाथ पे मैं लगाती, दूसरे हाथ पे तुम लगाओ। कुछ सुंदर सा डिजाइन बनाओ। नरेन का नाम जरूर लिखना। आओ। अपने ही पति का नाम किसी और लड़की के हाथ पर लिखना, पता नहीं ताई तुझ में इतनी हिम्मत आती कहाँ से है। नहीं, तुम रहने दो। हाँ नरेन। हेलो आना। मुझे तुमसे अभी मिलना है। अभी अभी मेरी मेहंदी चल रही है नरेन, अभी नहीं आ सकती। ओके, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं रात को तुम्हारे घर आता हूँ, तुम नीचे आ जाना। ओके, बाय। अरे नरेन, नहीं चलिए ना डांस करने, चलिए। मुझे नहीं करना, तुम जाओ। नहीं नहीं पुष्टि, मानसी को मत ले जाओ, वो डांस नहीं कर सकती, वो प्रेग्नेंट है ना। ओ ठीक है, तुम एंजॉय करो। मानसी तू बैठ जा, खड़ी मत रह सर। जी हाँ जी, मैं यहाँ बैठ जाती हूँ। अरे रो दे, कितना रोने रोने। मैं तू यहाँ क्यों आ गई? तू वहाँ जब नहीं ताई, मैं तुझे छोड़ के वहाँ कैसे जा सकती हूँ? मैं जानती हूँ कि तू क्या सह रही है, किस दौर से गुजर रही है। ये बिल्कुल आसान नहीं है। पता नहीं तुझ में कैसे इतनी हिम्मत है जो इतना सब कुछ अकेले सह रही है। तू प्लीज वहाँ जा मनो। नहीं ताई, मैं ठीक हूँ यहाँ पे, तू प्लीज जा। तू रो क्यों रही है? क्या हुआ? वो कुछ नहीं आजी, ताई की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, पेट दर्द हो रहा है। पेट में दर्द हो रहा था? अंकिता मुझे बताया क्यों नहीं, और तू यहाँ क्यों चली आई? वो एक्चुअली आप बिजी थे ना वहाँ पे सब फंक्शन में, तो आपको क्या परेशान करते। अभी मैं काढ़ा बना दूंगी ताई के लिए, ठीक हो जाएगी, आप चिंता मत कीजिए। आप टेंशन मत लीजिए। आई, क्या हुआ है तुझे? तू इतनी परेशान लग रही है, कुछ बात हुई क्या? ओवी, पता नहीं मुझे क्यों बहुत अजीब सा लग रहा है। देख, हम सब जानते हैं कि अंकिता ने नरेन से शादी सिर्फ पैसों के लिए की है। उसने सिर्फ एक समझौता किया, तो फिर पता नहीं क्यों
मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कुछ गलत है। आज मेहंदी में भी अंकिता पूरे टाइम इतनी शांत बैठी हुई थी, उसका चेहरा एकदम ऐसे उदास सा लग रहा था। वो यहाँ से जब निकली तो मैं उसके पीछे पीछे भी गई तो देखा वो बहुत रो रही थी। तो मानसी ने बताया कि उसका पेट दुख रहा था। फिर पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे अंकिता को छुपा रही है हमसे। कुछ गलत है ओवी, कुछ गलत है, मुझे ऐसा मन में लग रहा है। तू बहुत ज्यादा सोच रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, अंकिता की तबीयत कुछ दिनों से खराब चल रही है। इनफैक्ट परी और शेखर की संगीत में भी अंकिता की तबीयत खराब हो गई थी। आई, मुझे लगता है हमें अंकिता को किसी अच्छे डॉक्टर के पास दिखाना चाहिए। आई होप कि कोई सीरियस इशू ना हो। तो सही कह रही है। मैं अंकिता से बात करती हूँ, हम उसे किसी अच्छे से क्लिनिक में दिखाएंगे। उसे कुछ होना नहीं चाहिए। भाई कुछ नहीं होगा, तू प्लीज टेंशन मत ले। तुम पागल हो क्या? मैंने इतनी मुश्किल से छुप के आई हूँ, तुम्हें पता नहीं है लड़का और लड़की मेहंदी के बाद नहीं मिलते। इतनी क्यूट लग रही है बट नहीं मिलते। अरे तो 21st सेंचुरी, ये सब कौन मानता है? नरेन, मेरी आजी मानती है और आज के दिन मैं उसे अपसेट नहीं करना चाहती। अच्छा ये सब छोड़ो, बताओ क्या काम था? क्या काम क्या है? तुमसे मिलने आया, वाज मिसिंग यू। अच्छा मिल लिया, अब मैं जा रही हूँ, बाय। आना 2 मिनट तो मिलो अच्छे से यार प्लीज। नाइस। अच्छा टेल मी, कैसा चल रहा है प्रिपरेशंस, मेहंदी, डांस, क्या 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 हो रहा है? बहुत मजा आया, सब लोग इतने खुश थे, इतने एक्साइटेड थे, इतना डांस किया हमने। बस अंकिता ने नहीं किया, वो उसकी हालत भी ठीक नहीं है ना। वो अभी भी तुम्हारे साथ ही रह रही है? नहीं, शशांक के घर वापस चले गए। इस प्रॉपर्टी के लिए पता नहीं क्या क्या करना पड़ेगा। घर के काम कम थे क्या? अभी कचरा भी फेंको। मुझे तो मानसी पे तरस आ रहा है। बेचारी, वो ये जानती है कि अंकिता के पेट में शशांक का बच्चा है, फिर भी वो अंकिता के साथ रह रही है एक ही घर में। पता नहीं कैसे कर रही है वो ये सब। खैर छोड़ो, मैं क्यों इतना टेंशन ले रही हूँ। आई एम श्योर वो तीनों ये सब हैंडल कर लेंगे। लेकिन तुम्हें पता है, सोहम मामा ने आजी के आगे ये शर्त रखी कि वो घर तभी वापस आएंगे अगर आजी तुम्हारी शादी अंकिता से कराती है। What? हाँ, वो तो अच्छा हुआ कि आजी ने उनकी शर्त नहीं मानी। थैंक गॉड। पता नहीं मैं क्या करती। और वैसे भी अंकिता तो शशांक से प्यार करती है, तुमसे प्यार थोड़ी ना करती है। वो क्यों तुमसे शादी करेगी? That's besides the point. मैं उससे शादी क्यों करूंगा? I love you आना, मैं थोड़ी ना अंकिता से शादी कर लूंगा। Anyways, just forget all this. मैं तुम्हें इतनी देर बाद मिल रहा हूँ कि you're looking damn cute. I just can't wait for the day. अच्छा ओके, ठीक है, तुम अपनी मेहंदी लगवाओ। बाय। अच्छा अब जाओ यहाँ से, कोई देख लेगा। ओके, तुम्हारी मेहंदी। हाँ बाय। I'm going. Bye. लेकिन मैं प्रॉमिस करता हूँ, जब भी ऐसा मौका आएगा हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा, चाहे सारी दुनिया तुम्हारे अगेंस्ट हो। आज की रात, बस आज की रात मैं हक से आपको याद कर सकती हूँ नरेश सर। कल से तो हम किसी और के हो जाएंगे, और चाहकर भी शायद मैं। बहुत अजीब है मेरी जिंदगी, ना ठीक से खुशियां दी ना गम। एक और मेरी बहन की शादी और दूसरी और मेरे पति से अलग होने का दुख। मेरे तो आंसू भी दुविधा में किसके लिए बहाए। मगर जो भी, कल नरेन को उसकी आना मिल जाएगी, नया रिश्ता बन जाएगा। मैं जानती हूँ बहुत खुश है, और मैं आपके लिए बहुत खुश हूँ।
जहाँ तक मेरे प्यार का सवाल है वो तो मेरे अंदर पल रहा है। मैंने आपके साथ जो खूबसूरत पल बिताए मैं उसकी निशानी अपने साथ लेकर जा रही हूँ। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए नरीन साहब, मैं आपके बच्चे का बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी, अपनी तरफ से पूरी खुशियाँ देने की कोशिश करूंगी, माँ बाप दोनों का प्यार दूंगी, लेकिन शायद आपकी कमी नहीं पूरी कर पाऊंगी। मैं आपको भूल जाऊं ये तो कभी हो ही नहीं सकता। आप मेरे लिए क्या है शायद ये आपको भी नहीं पता। जब भी मैं आपको देखती हूँ ना अपने आप से प्यार करने लगती हूँ। I'll miss you नरीन साहब। अंकिता, वो ये मैं तुम लोगों के लिए प्रसाद लाई थी। मुझे पता है आज तक तुम लोगों ने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ देखा, बहुत से उतार चढ़ाव थे तुम लोगों की जिंदगी में, लेकिन अब मैं और मानव चाहते हैं कि हमारे सारे बच्चे बहुत खुश रहें। बस हम अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं तुम लोगों को खुश रखने की। अंकिता, कोई भी प्रॉब्लम है ना तो मुझे पता, मुझसे कुछ भी छुपाने की जरूरत नहीं है। प्लीज ये प्रसाद खा लेना और सबको दे देना। आज ही अब रख दीजिए, मैं खा लूंगी। मैं चलती हूँ। आनंद भाई, वो जो डायमंड नेकलेस था ना जो मैंने पसंद किया था, जी हाँ, सबसे महंगा वाला, आप उसे घर भेज दीजिए। मैं आपको एड्रेस मैसेज करती हूँ। जी थैंक यू। मेरी कोई भी बात सुननी है तुम्हें? मैं तुम्हें वो नेकलेस खरीदने से मना किया था, फिर भी तुम। नीना, इतने पैसे नहीं है मेरे पास, और ना ही मैं बाबा से इसके लिए पैसे मांगूंगा। यू गेट दैट? सचिन, तुम्हें बाबा से पैसे मांगने की जरूरत नहीं है। बाबा खुद वो नेकलेस खरीद कर देंगे मुझे। Have you gone mad? मैं पागल नहीं हुई। मेरे पास जो खबर है ना, उससे सुनते ही घर वाले सब पागल हो जाएंगे। कौन सी खबर? अंकिता जैसे सिर दर्द को हमेशा के लिए खत्म करने वाली खबर। पहेलियां बुझाना बंद करो एंड गिव मी अ स्ट्रेट आंसर। बात ही कुछ ऐसी है, इससे घर वालों के सामने आते ही अंकिता की रेपुटेशन डाउन हो जाएगी, जिससे वो क्या, उसकी फैमिली वाले भी हमारी लाइफ से और प्रॉपर्टी से बेदखल हो जाएंगे। हमें तो बस बात को हवा देनी, उन्हें इतना बेइज्जत करना है कि वो शहर छोड़कर क्या, इंडिया छोड़कर चले जाएं। तुमने अभी भी मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। क्या चला तुम्हारे दिमाग में? मुझे अंकिता को यहां से निकालना है, और उसके लिए मेरे पास इनफ इंफॉर्मेशन है। तुम्हें पता है सचिन, अंकिता प्रेग्नेंट है, और वो भी अपनी बहन के पति से, मतलब शशांक से। उसके पेट में शशांक का बच्चा है, और जब ये खबर सबके सामने आएगी तो धमाका तो होगा ना। और वो कब होगा? यू वेट एंड वॉच। जब मैं सारी तैयारी कर लूंगी तब तुम्हें बताऊं। ताई, इस वक्त कहाँ जा रही है तू? मानसी, नरीन से क्या जा रही हूँ? दरअसल वो आज उनकी हल्दी है ना, और वो बाहर नहीं आ सकते, तो कुछ फाइल्स थी जो उन्हें दिखानी थी, तो उन्होंने कहा है घर आने के लिए। ताई अब बस भी कर, तू थक नहीं जाती है सब करते करते? नहीं, वो जैसा कहेंगे, जो कहेंगे मैं वही करूंगी मानसी। मैं उन्हें मना नहीं कर सकती, बस मैं यही चाहती हूँ कि वो खुश रहे। और उनकी खुशी, उनका प्यार, उनकी चाहत। ताई तू कहाँ है इस सब में? तुझे लगता है कि मुझे पता नहीं चलता कि तुझे कितनी तकलीफ होती है ये सब करके? ताई पूरी पूरी रात तू रोती रहती है, सो नहीं पाती। मुझसे तेरी हालत नहीं देखी जाती। अंकिता, नर्सिंग होम में बात कर ली है मैंने,
2 दिन बाद तुम्हें जाना होगा। 2 दिन बाद? ताई, मैं भी तेरे साथ चलूंगी। नहीं मानसी, तू मेरे साथ वहां नहीं आएगी। मैं नहीं चाहती तुम मेरे साथ वहां आए। तू आई बनने वाली है और तुझे अपना ख्याल रखना ज्यादा जरूरी है ना। देख मनु, तेरे साथ यहाँ शशांक है, वो तुझे इतना प्यार करता है, वो तेरा ख्याल रखेगा बहुत अच्छे से। और फिर थोड़े वक्त की तो बात है, एक बार डिलीवरी हो जाएगी, फिर तू वहां आके मुझसे मिल लेना। मिलने आ जाना मतलब? तू कभी वापस नहीं आ रही है? भाई, मेरी डिलीवरी के लिए भी नहीं आएगी? मानसी, तू जानती है ना, तू मेरे लिए सिर्फ बहन नहीं है, मेरे लिए तो सब कुछ है ताई।